हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज का मेरा सवाल है सीताराम प्रजापति की तरफ से, जिन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया है, थैंक यू सो मच, कि क्या हाल मिस्टर पांचाल में जो शुद्ध हिंदी जो रैपिड फायर में मैं बोलती थी वो बहुत अच्छी लगती थी उन्हें, थैंक यू। और वो मैंने कैसे सीखा, तो ये वैसे एक्चुअली सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे लिए कि वो बहुताय से बहुताय सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना शुद्ध हिंदी कैसे बोलती थी। तो कैसे बोलती थी से पहले थोड़ा एग्जाम्पल तो बनता है, याद करो। बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन भोगी स्त्री से दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र उपरांत संभाषण तो कर लेंगे, किंतु उनसे सम्मेलन कहाँ करेंगे। काम वाली बाई से फोन पर बात तो कर लेंगे, पर उनसे मिलेंगे कहाँ। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण कर लेती है बोली, चाय बना लेती है बोली। और मैया कृपया करके अवकाशी समापन करें, अन्यथा गुंजनहारी मानव रक्त पिपासु जीव गृह में प्रवेश कर जाएंगे। घर की खिड़कियां बंद कर लीजिए मैया, नहीं तो घर में मच्छर आ जाएंगे। तो यस, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय मेहनत एंड विद योर ऑल योर लव, मैं ये शुद्ध हिंदी रैपिड फायर में बोल पाती हूँ। और अब तो ये मेरा फोटे है, लाइक अब तो मैं कह सकती हूँ कि विद प्राइड दैट ये एक कैरेक्टर है, ये एक डायलॉग डिलीवरी है जो अभी तक टेलीविजन पे सिर्फ मुझे ही करने का मौका मिला है, और मैंने अच्छा ही किया है जो आप लोगों का इतना प्यार भी मिला। सो हाँ, जो कि मेरी हमेशा लंबी बातें हो जाती है। कमिंग बैक टू सीताराम प्रजापति जी का सवाल कि ये मैंने हिंदी बोलनी सीखी कैसे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ तो हिंदी तो मेरी साफ और सटीक है, कह सकती हूँ मैं। क्योंकि मेरी मातृभाषा ही हिंदी है और हमारे नेशन की भी हमारी मदर टंग हिंदी ही है, भारतीय लैंग्वेज है सर्वप्रथम। तो एक तो उससे बहुत बड़ी बेनिफिट हुई। देखो अभी तो इंग्लिश ही चलती है, कुछ भी कर लो अपने आप जो निकलते हैं ना वर्ड ऑटोमेटिक वो इंग्लिश भी निकलते हैं। एनीवेज, तो दिल्ली से हूँ तो हिंदी बोलने आती ही है, लेकिन ये तो संस्कृत और कुछ टंग ट्विस्टर्स की कुछ अलग ही जुगलबंदी होती थी। तो जब ऑडिशन दिया था तो ऐसा कुछ नहीं था, बस बताया गया था एक पूजा पाठ वाली लड़की है, संस्कारी है, भगवान में हमेशा ध्यान लगाती है। तो वो विनम्रता मैंने एम्फेसिस की थी कि कैरेक्टर में वो सभ्यता और वो विनम्र स्वभाव, ठहराव और सद्भावना वो सब रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। मैंने आई थिंक दिया भी वो कैरेक्टर ऑडिशन में, और वो मुझे रोल मिला। उसके बाद हमने पायलट शूट किया, नॉर्मल मैंने हिंदी ही बात की थी। उसके बाद जब सीरियल शुरू हुआ आफ्टर 9 months, जब वो 2017 में पहली बार मेरे पास डायलॉग्स आए तो संस्कृत थी रैपिड फायर में बोलने के लिए, और मैं इतनी खुश थी कि पहला मेरा शो है जिसमें मैं लीड रोल कर रही हूँ, और बड़ा शो है और बड़ी प्रोडक्शन, और ऐसा शो पहले दिन से मैं सीरियल से जुड़ी हूँ, तो ऐसा लगता था घर एंटर करके कि वो हमारा घर है। सो बहुत बहुत स्पेशल दिन थे वो, शुरू के टाइम बहुत ही सारी यादें जुड़ी हैं वहाँ से। हाँ, तो अगेन कमिंग बैक टू, तो वो स्क्रिप्ट जब मिली ना तो मेरी थोड़ी सी नर्वसनेस अलग ही लेवल पे पहुँच चुकी थी, और मैंने ऑलमोस्ट शिवरिंग और क्राइम मोड में अपने प्रोड्यूसर विपुल गोयल सर को पूछा था, विपुल गोयल, सॉरी, विपुल शाह सर को पूछा था। विपुल गोयल तो कॉमेडी करते हैं, जो कि मैं भी देख कर आई हूँ लेटली, तो वो नाम निकल गया। हाँ जी, तो जब वो स्क्रिप्ट देखकर जो मैं घबराई हूँ, उसके बाद मैं विपुल सर हमारे प्रोड्यूसर विपुल शाह सर से मैंने बोला कि सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा शो है और बहुत ऑनर्ड हूँ मैं और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये कैरेक्टर मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, पर ये कैसे होगा, ये तो मैंने कभी नहीं किया, और ये होगा ही कैसे। टंग ट्विस्टर हम लोगों को तो वैसे भी एक्टिंग करते वक्त, मतलब सर को तो मैंने नहीं बोला, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी
क्योंकि आपको भी पता ही है वैसे आजकल कि जब हम लाइंस बोलते हैं तो हमें लाइंस बोलने के अलावा वो सही इमोशन आ रहा है, एक्सप्रेशन सही आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज सब सही चल रही है और हम लाइटिंग सही ले पा रहे हैं, अपने को एक्टर्स के साथ हम ठीक खड़े हैं, वो एंगल्स ठीक हैं, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन जो स्पॉट दिया गया वो ठीक है और उतना मोमेंट और बहुत सारी और चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो उसमें यस प्लीज, तो उस सब के साथ शुद्ध हिंदी जो कि टंग ट्विस्टर जैसे और वो भी रैपिड फायर में कैसे होगा सर कैसे होगा? आई वॉज क्राइंग, बैगिंग वाला क्राइंग की प्लीडिंग, सर क्या करूँगी मैं, प्लीज़ आप इसको नॉर्मल करवा दो। तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं किया है ना किसी ने, यू योरसेल्फ सेइंग, तो यू विल बी द फर्स्ट वन एंड यू विल क्रिएट अ बेंचमार्क एंड यू आर सो राइट। तो सर ने मुझे बहुत ही बेहतरीन एक टिप दी थी जो डे 1 से मुझे काम आई। थैंक यू सर फॉर दिस। और वो तो मैं टिल डेट अभी भी बहुत सारे जब लंबे मोनोलॉग्स होते हैं, जब लंबी लंबी लाइनें याद करनी होती हैं, हमेशा के लिए इफेक्टिव है वो। सो सर ने कहा जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं, हमारे फेवरेट गाने फ़ोन पे हेडफोन पे लगा के सुनते रहते हैं, लूप पे चलाते हैं, तो कैसे लगाना चाहते हैं? बाय हार्ट, एफर्ट भी नहीं डालनी पड़ती, वो करो। तो मैं अपनी लाइन बोलती थी, रिकॉर्ड करती थी फ़ोन में और उसको सुनती थी। लाइक शुरू में ये मुझे रिलीजियसली करना पड़ता था, लाइक अ होमवर्क, कि ये करना ही है, उसके बाद लाइन बोलूँगी। तो ये सुपर इफेक्टिव, थैंक्स टू विपुल डी शाह सर। ये ट्रिक उनकी फैबुलसली वर्क करी और कैरेक्टर क्रिएट हो पाई, प्रार्थना। सो उसके अलावा भी क्योंकि कॉमेडी में शुरू, तो वैसे भी ये रैपिड फायर में बोलती, देखो मैंने बैंगल्स ना, मतलब अभी तो मैं शुभ है को मैं किसी के प्यार में मैं शिखा कैरेक्टर हूँ और मैंने बैंगल्स जल्दी में थोड़ा अलग ही पहन लिए। एनीवे, सो क्या कह रही थी? हाँ, तो वो रैपिड फायर में भी लाइन बोलनी है और प्लस कॉमेडी है, तो वो टाइमिंग का भी बहुत चलता था गेम और जिस तरह की डायरेक्शन थी, तो वो और एनहांस करने की ज़रूरत थी। और डेफिनेटली वो रूल काम कर रहा था सर वाला, लेकिन और भी मदद चाहिए थी क्योंकि टंग ट्विस्टर भी थे वो। तो मेरे लिए एक ट्रेनर आए रखे गए थे, हेमंत सर हमारे को प्रोड्यूसर, उन्होंने कोई एक्टर ही है नीलेश जी, बहुत बढ़िया एक्टर है, आप उन्हें बहुत शो में देख चुके हैं। वो आते थे सेट पे अपने फ्री टाइम में और वो मुझे शुद्ध हिंदी और हिंदी इन जनरल को कैसे टंग ट्विस्टर को कैसे डील करें, तो उन्होंने एक तो पेंसिल की मुझे एक्सरसाइज करी, क्योंकि मेरे पास पेंसिल तो है नहीं और मैं क्या ही खराब तो नहीं, मतलब पेंसिल ही चाहिए क्योंकि वुड चाहिए बेसिकली। तो वो ऐसे मुंह में पकड़ के दांतों से और एक लाइन बोलो, एक लाइन नॉर्मल से बोलो, वो करके आवाज़ आएगी, फिर वो दोबारा बोलो। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, अभी तो मेकअप ऐसा। तो फिर 3-4 बार करने के बाद फिर पेंसिल निकाल के फिर नॉर्मल आवाज़ में आपको फील होगा कि वो बहुत ही क्लियरिटी से लाइन निकलेगी आपकी, ये आपको लिटरली फील होगा। और उन्होंने कुछ बातें और भी कही कि जैसे जो कोई कठिन वर्ड आता है, बहुत ही उम्दा बात कही, तो उम्दा को थोड़ा बड़ा बोल दो। जो वर्ड कठिन है, जहाँ अटकने के ज़्यादा चांस है, उस वर्ड को बड़ा बोल दो। समझ रहे आप? जैसे मैं बड़ा बोली और फिर बाकी की बात। सो दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण कर लेती है मुझे। अब मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन जब मुझे अगर इसे सीखना है तो दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण कर लेती है वो। तो जो कठिन वर्ड है जरा ठहराव के साथ बोल लीजिए। चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ मेरे सेट पे, मुझे शिखा भोसले बन के अपनी को मैं किसी के प्यार में के सीन शूट करने, बाकी बातें बाद में सी हो। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि कैसे मैं प्रार्थना, क्या हाल है शिवानी जानी, प्रार्थना कैरेक्टर की शुद्ध हिंदी की टंग ट्विस्टर लाइन्स बोलती थी। तो एक बार रिवाइंड करके, क्योंकि मैंने सारी कहानियाँ और बातें बीच में करी हैं, तो लेट्स क्विकली रिवाइज
कि कैसे बोलती थी प्रार्थना अपनी शुद्ध हिंदी की लाइन। तो विपुल डी शाह सर का फर्स्ट मुझे जो लर्निंग लेसन उन्होंने दिया था कि आप अपनी लाइंस को बोल के प्रॉपरली बोल के रीड करके रिकॉर्ड कर लो और उसको सुनो लाइक अ सॉन्ग, लाइक म्यूज़िक, लूप में सुनो जब तक वो लर्न ना हो जाए। और सेकंड, नीलेश जी ने मुझे सिखाया था, मेरे ट्यूटर रहे हैं वो इसके लिए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक पेंसिल वाला एक्सरसाइज, पेंसिल को ऐसे रखा कर ऐसे ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही अपनी लाइन को बोलना है। ऑब्वियसली इसमें आवाज़ अलग निकलेगी, लाइन कुछ सुनाई नहीं देगी, लेकिन आप 3 से 4 बार ये ऐसे करके लाइन बोलेंगे और उसके बाद जब आप पेंसिल रिमूव करके बोलेंगे क्रिस्प क्लियर आवाज़ आएगी। और थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट कि जो भी कोई टंग ट्विस्टर या अटकने वाला शब्द आ रहा है सेंटेंस में, उसको थोड़ा बड़ा करके बोल लीजिए। अगर दिल में कोई विडंबना है तो उसे दूर कीजिए, दिल में कोई विडंबना है तो उसे दूर कीजिए। विडंबना मैंने बड़ा किया। और बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जब मैं रोल कर रही थी तो करते करते और प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बहुत चीज़ों से हेल्प हुई। और ये 3 मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को फ़ायदा हो इससे, और ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, सो थैंक यू फॉर दैट ऑलरेडी।